ये किसके कपड़े धो रही हो माँ? वो हुआ ये कि पिंकी आज खाना बनाने में सच्चाई को ढकने की किस लिए कोशिश कर रही हो माँ? ये नाटी भाभी की है, मगर तुम क्यों धो रही हो? आपको यह हीरोइन तो याद ही होगी। जी हाँ, ये है नीलम कोठारी। एक वक्त रहा है ये फिल्मों में बेहद पसंद की जाती रही है। गोविंदा, सनी देओल से लेकर मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ बच्चन तक के साथ नीलम ने ढेरों फिल्में दी हैं। गोविंदा के साथ तो इनकी जोड़ी इतनी फेमस हुई है कि दोनों ने 10 फिल्में साथ की हैं और करीब करीब सभी हिट रही हैं। आखिर अब नीलम कहाँ है और एक ज्वेलरी बिजनेसमैन की बेटी ने क्यों और कैसे की थी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री और क्यों वे वापस ज्वेलरी के बिजनेस में लौट गई? नीलम का पूरा नाम नीलम कोठारी है और उनका जन्म हांगकांग में 9 नवंबर 1968 को हुआ। नीलम के फिल्मों में आने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। 1983 में नीलम अपने दादा दादी से मिलने मुंबई आई हुई थी। जिस अपार्टमेंट में उनके दादा दादी रहते थे उसी में फिल्म डायरेक्टर रमेश बहल रहते थे। रमेश बहल की बेटी से नीलम की दोस्ती हो गई और एक दिन उनकी मुलाकात रमेश बहल से हुई। रमेश बहल अपनी फिल्म जवानी के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने जैसे ही नीलम को देखा तो रोल ऑफर कर दिया। फिल्म जवानी 1984 में आई थी। यह नीलम की पहली फिल्म थी। नीलम की दूसरी फिल्म इल्जाम थी। यह गोविंदा की पहली फिल्म थी। फिल्म सुपरहिट रही थी। इसके बाद गोविंदा और नीलम ने एक साथ 10 फिल्में की। नीलम की आखिरी हिट फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की हम साथ साथ हैं रही है। वैसे उनकी आखिरी फिल्म 2001 में आई चंकी पांडे के साथ कसम थी। गोविंदा से हो गया प्यार। सॉरी डैडी, मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ, चलो जाइए। नीलम और गोविंदा की जोड़ी कमाल की रही है। जैसे एक वक्त पर गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी मशहूर हुई थी, इसी तरह से गोविंदा और नीलम की जोड़ी भी खूब हिट रही। गोविंदा ने एक बार एक इंटरव्यू में अपने और नीलम के नजदीकी रिश्तों के बारे में खुलासा भी किया था। उस दौर में स्टारडस्ट, मायापुरी, फिल्म फेयर और स्क्रीन जैसी पत्रिकाओं में दोनों के किस्से खूब छपा करते थे। नीलम की एक और रिलेशनशिप चर्चा में रही है और यह था नीलम और बॉबी देओल का रिश्ता। हालांकि कुछ ही सालों में यह रिलेशनशिप भी खत्म हो गई थी। कहा जाता है कि नीलम बॉबी देओल से शादी करना चाहती थी, लेकिन धर्मेंद्र इस रिश्ते के खिलाफ थे। हालांकि नीलम ने इस ब्रेकअप को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बताया था। 2 नाकामयाब मोहब्बतों के बाद 2 शादी। 2001 में नीलम कोठारी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और 2 नाकामयाब मोहब्बतों के बाद इंग्लैंड में रहने वाले बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी कर ली, लेकिन यह शादी बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाई। इसके बाद 2008 में नीलम की मुलाकात टीवी एक्टर समीर सोनी से हुई। समीर तलाकशुदा थे। नीलम ने 2011 में समीर से शादी कर ली। 2013 में दोनों ने एक लड़की गोद ली जिसका नाम आहाना रखा। यह कमाल की ही बात है कि नीलम का परिवार ज्वेलरी डिजाइनिंग के काम से जुड़ा था और आखिर में नीलम ने भी इसी बिजनेस में कदम रखा। 2001 के बाद जब उसने फिल्मी दुनिया छोड़ दी तो मुंबई में ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स किया। इसके बाद 2011 में नीलम कोठारी ने फाइन ज्वेल्स नाम से खुद का शोरूम खोल लिया। तब से आज तक नीलम अपने परिवार के साथ अपना कारोबार चला रही है। तो दोस्तों, यह थी एक्ट्रेस नीलम कोठारी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। आप बने रहें YRY18 लाइव के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।